नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी और बजट बट्टू दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 नवंबर को बिहार इलेक्शन का नतीजे आने थे और जिसमें एनडीए को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। एनडीए को इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीट पर जीत मिली है। मतलब पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उससे कहीं बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ वहाँ क्या क्या चीजें हुई और यहाँ पर 5 बड़े कारण क्या हैं जिसकी वजह से एनडीए को यह इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इस बार वोटर टर्नआउट के बारे में बहुत चर्चा हुई क्योंकि 1951 के बाद से बिहार के इतिहास में अगर आप देखोगे तो 67.13% वोटर टर्नआउट, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर वोटिंग हुई। कभी भी आज तक बिहार के अंदर यह देखने को नहीं मिला है और स्पेशली अगर आप जेंडर वाइज देखिए तो यह और ज्यादा चौंकाने वाला है। इस बार फीमेल वोटर टर्नआउट 71.78% रहा, मेल वोटर टर्नआउट 62.98% रहा। इस बार फीमेल ने और बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट डाले हैं। और इलेक्टोरल रोल की अगर हम बात करें तो बिहार में लगभग 7 करोड़ 40 लाख वोटर्स हैं। लेकिन बिहार चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बिहार में 243 असेंबली सीट्स हैं, मतलब बिहार सबसे बड़े राजनीतिक चुनावी मैदानों में से एक है। पूरे देश में अगर आप देखो, जब भी इलेक्शन आता है बिहार के बारे में काफी चर्चा होती है और लोकसभा में भी आप देखें तो 40 एमपीज बिहार से जाते हैं। तो नेशनल पॉलिटिकल बैलेंस के लिए बिहार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप कभी नकार नहीं सकते, वो है कास्ट पॉलिटिक्स। और बिहार में जिस तरह से चीजें चलती हैं वो आपको पूरे देश में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर काफी कॉम्प्लेक्स कास्ट कॉम्पोजिशन है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, महादलित, मुस्लिम्स, अपर कास्ट, और काफी हद तक अगर आप देखोगे तो जो वोट्स हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट्स देता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी इसी के इर्द गिर्द बनाती हैं। कल बिहार चुनाव का रिजल्ट देखकर आप इसको छोटी मोटी जीत नहीं कहोगे। और नीतीश कुमार इतने लंबे समय से भले ही चीफ मिनिस्टर बने रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करते हैं एनडीए की जीत के 5 बड़े कारणों की कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से एनडीए मैसिव लेवल पर यह चुनाव जीती है। दरअसल एनडीए का बिहार के अंदर जो कोर स्ट्रेंथ है वो अभी भी नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस मॉडल है ना, वही है। और जो भी अभी तक का उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है वो भी है। तो वोटर्स कहीं ना कहीं एक जाने माने और स्टेबल लीडरशिप के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि इस पूरे चुनाव में भी आप देखोगे जंगल राज को लेकर काफी चर्चा हुई, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 20-25 साल पहले जो चीजें हुई और 20 साल पहले बिहार के अंदर जिस तरह से सरेआम लूटपाट और बहुत सारी चीजें होती थी, वो लोग उन चीजों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं और इसलिए लोग नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते थे। साथ ही एनडीए को अलायंस की वजह से भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी की जेडीयू का गवर्नेंस और बीजेपी में पीएम मोदी की सेंट्रल लीडरशिप के इन्फ्लुएंस ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गवर्नेंस, रेपुटेशन और ब्रांड स्टेबिलिटी एक बड़े कारण रहे जिसकी वजह से एनडीए ये चुनाव जीती है। इसके अलावा यहाँ पर सोशल कोएलिशन और कास्ट अर्थमेटिक ने भी एक मेजर रोल प्ले किया। जब भी बिहार के चुनाव की बात होती है तो कास्ट कोएलिशंस को आप बाहर नहीं कर सकते, आपको उसको साथ में ही देखना होगा। बिहार पॉलिटिक्स कास्ट अलाइनमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित है और एनडीए उसको जोड़ने में कामयाब रही है। उन्होंने अपने वोटर्स को कंसोलिडेटेड किया, फिर चाहे वो कुर्मी वोटर्स हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो, पासवान, कुशवाहा कम्युनिटी और वुमेन वोटर्स या अन्य। तो इन सभी को एक साथ लाने में एनडीए कामयाब रही है, जिसकी वजह से ये बड़ी जीत देखने को मिली। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो है वेलफेयर डिलीवरी डेवलपमेंट। यह पूरा जो नैरेटिव क्रिएट किया एनडीए ने किया, क्योंकि एनडीए का एक मैसेज था कि हम वेलफेयर स्कीम जैसे पैसा हो गया,
अनाज हो गया, बाकी जो चीजें होती हैं वो भी देंगे और हम डेवलपमेंट का भी प्रॉमिस कर रहे हैं। अर्बन वोटर्स को डेवलपमेंट चाहिए और रूरल वोटर्स को वेलफेयर स्कीम्स, तो दोनों को ही एक तरह से उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा ये जो वुमेन वोटर्स का टर्नआउट 71.78% इस बार रहा, जिसका एक बड़ा कारण है महिलाओं के खाते में डायरेक्टली 10,000 रुपए डालना, जिसकी वजह से महिलाएं काफी खुश थीं। और बिहार जैसे राज्य में ये बहुत मायने भी रखता है। अब जॉब क्रिएशन को देखें तो अगेन यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी कि तेजस्वी यादव जी ने 2.5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर जो अनाउंसमेंट किया था कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? 2.5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स 18 महीने के अंदर प्रॉमिस की गई। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यह पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बीजेपी और एनडीए की बात करें तो उन्होंने काफी वास्तविक नंबर दिया। अब देखना होगा क्या बीजेपी और एनडीए अपने वादे को फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या वो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दे पाएंगे? इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर डिलीवरी और डेवलपमेंट जैसे वादों ने भी इस जीत में एक बड़ा रोल प्ले किया। ऑपोजिशन की वीकनेस भी इस जीत का चौथा और बड़ा कारण रही। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और बाकी के वीआईपी को भी शामिल किया गया, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में काफी लंबे समय तक कॉम्प्लिकेशंस चले। चीजें डिसाइडेड नहीं हो पा रही थी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम रहा, मिक्स्ड मैसेजिंग रही। इसकी वजह से ओवरऑल कोएलिशन बहुत हार्म हुआ और ये भी एक कारण आप कह सकते हैं जिसकी वजह से एनडीए की जीत हुई। और फाइनली 5वां रीजन है कैंपेनिंग और मोमेंटम का एडवांटेज, क्योंकि प्री इलेक्शन सर्वेज वगैरह जिस तरीके से आए तो बीजेपी और एनडीए को एक साइकोलॉजिकल एज भी इसमें मिला। अलायंस कंडक्ट किए गए उसी के बेसिस पर और अर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट किया गया। और स्पेशली बीजेपी को लेकर यह अक्सर कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी पूरी ताकत लगा देती है। तो ये थे बीजेपी और एनडीए की जीत के कुछ महत्वपूर्ण कारण। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया नजरिया मिला होगा कि आखिरकार बिहार में हुआ क्या, क्यों यहाँ पर एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।